सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। देखिए, आज हमारा ये कार्यक्रम जो है, जो नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसने माध्यमिक शिक्षकों के लिए और प्रधानाचार्यों के लिए एक निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये प्रशिक्षण ऑनलाइन चल रहा है, जो कि आपको दीक्षा ऐप पर मिलेगा। और माध्यमिक शिक्षकों के लिए मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 ये 4 ही प्रशिक्षण करने हैं। अब देखिए, हमने जब इस पर प्रशिक्षण लिया तो मुझे भी काफ़ी समस्या आई, क्योंकि इसकी भाषा शैली थोड़ा सा तगड़ी है, क्लिष्ट है। और मूल्यांकन जब करते हैं बहुत सारे शिक्षक हमारे, तो उनकी शिकायत ये आती है कि वो जो मूल्यांकन है उसमें वांछित अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और चूँकि इसे 3 ही राउंड में पूरा करना है, तो कई शिक्षक साथी उस राउंड को ही नहीं क्रॉस कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि सरल भाषा में और थोड़ा सा संक्षिप्त क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, आज का ये वीडियो जो है, जो मॉड्यूल 3 है, शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, इस पर आधारित है। तो इस मॉड्यूल को हम लोग संक्षेप में समझेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जब आप इस वीडियो को देख करके पुनः प्रशिक्षण के लिए जाएंगे दीक्षा ऐप पर, तो निश्चित ही आपको पूरी बातें वहाँ समझ में आएंगी और अपने मूल्यांकन को भी आप पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम ये जानेंगे कि व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या हैं और उनको विकसित कैसे किया जाए। देखिए, यहाँ पर इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि शिक्षक स्वयं अपने अंदर व्यक्तिगत सामाजिक गुण को विकसित करे और उसके बाद में उसे अपने छात्र और छात्राओं में भी पोषित करे। यही इस ट्रेनिंग का मकसद है, क्योंकि नई शिक्षा नीति बहुत कुछ इनोवेटिव है, बहुत कुछ उत्पादक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत सामाजिक गुण है क्या। व्यक्तिगत सामाजिक गुण को 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। अब इस 5 व्यक्तिगत सामाजिक गुण को हम यहाँ पर बुनियादी मूल्य कह सकते हैं। जो बुनियादी मूल्य हैं, अगर इनका हम खुद विकसित करें, खुद अपने अंदर इसका विकास करें और साथ में अपने छात्र छात्राओं में भी इसका विकास करें, उसमें भी पोषित करें, रोपित करें, तो हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, कहीं ना कहीं एक अच्छे छात्रों को प्राप्त करेगा। तो देखिए, इसमें जो 5 बुनियादी तत्व हैं, अर्थात व्यक्तिगत सामाजिक गुण हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है, व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए और विश्वसनीयता का विकास होना चाहिए। और तीसरी बात है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। और चौथी बात है, प्रभावी संवाद की कौशल का विकास होना चाहिए। और 5वीं बात जो बताई गई है, तदनुभूत की बात की गई है, तदनुभूत का विकास होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, संवेदनशीलता क्या है। देखिए, संवेदनशीलता एक्चुअली क्या है कि दूसरों की दुख को, दूसरों की तकलीफ को समझ करके उसे उस तकलीफ से मुक्ति दिलाना ही क्या है, संवेदनशीलता है। अर्थात यहाँ पर एक्शन भी है, कार्य भी है, एक्ट किया गया है। व्यक्ति दूसरों की दुख दर्द को समझेगा तो फिर उसको समझ करके और उसे जो है उस महसूस करके और उस पीड़ा से उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाएगा। तो यही क्या है, संवेदनशीलता है। और जब संवेदनशीलता का विकास होगा व्यक्ति के अंदर, तो उसके अंदर दूसरों की देखभाल करने की भावना विकसित होगी, देखभाल करने की भावना से प्रेरित होगा। देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखो, हमारा आज कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है गिरता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग माँ बाप हैं जो उन्होंने अपने बच्चों में बुनियादी मूल्यों की शिक्षा नहीं दे पाई, तो उसके कारण उनके बच्चे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हें जो है वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्र जीवन में बच्चों के अंदर हम कहीं ना कहीं संवेदनशीलता जैसे तत्वों का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो अच्छा खासा पैकेज लेने के बावजूद अपने माँ बाप को
छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का विकास, अच्छे छात्रों का विकास होगा। और दूसरी बात जो है विश्वसनीयता का विकास। विश्वसनीयता एक्चुअली क्या है, जब हम अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति ईमानदार होते हैं तो वही विश्वसनीयता है। यानी अपनी भावना और अपने विचारों के प्रति हमको ईमानदार रहना चाहिए। और देखिए, छात्र और शिक्षक के मध्य ईमानदारी पूर्वक संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। जब छात्र शिक्षक को ही अनुकरण करता है और जब शिक्षक के अंदर विश्वसनीयता की भावना होगी तो छात्र का उस शिक्षक पर कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होगा, छात्र अपने शिक्षक से, और वो भी उसका अनुकरण करेगा। तो देखिए, विश्वसनीयता का विकास कैसे होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षक को हमेशा छात्रों को उसके नाम से संबोधित करना चाहिए। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो अगर छात्र आपके सामने उपस्थित है, आपसे बात कर रहा है, तो उसको उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसको तवज्जो दे रहे हैं। और तीसरी अगर बात करें तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट करके हमें जो है बात करना चाहिए, जिससे छात्र के अंदर शिक्षक के प्रति विश्वास जमे। और इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, छात्रों से उनकी व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत समस्याओं को भी पूछ सकते हैं, घरेलू समस्याओं को पूछ सकते हैं, घरेलू बातों को पूछ सकते हैं, जिससे छात्र जो है काफ़ी आपसे प्रेरित होगा कि आज हम शिक्षक ने, आज हमारे गुरुजी ने हमसे हमारी व्यक्तिगत बातें भी जानने की कोशिश की, अर्थात छात्र शिक्षक का संबंध प्रगाढ़ होगा। और अब हम तीसरी बात करें, व्यक्तिगत सामाजिक गुण के तीसरे पहलू की बात करें। तीसरा पहलू है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। देखिए, व्यक्ति को स्वयं के अंदर और दूसरों के प्रति भी हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। व्यक्ति कैसा भी हो, उसके बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, और ये तभी आएगा जब हम अपने स्वयं के प्रति सकारात्मक रहेंगे। देखिए, सकारात्मक की बात है तो यहाँ पर हम एक छोटी सी कहानी से इस बात को ख़त्म करेंगे। एक आश्रम था, उस आश्रम में गुरुजी अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन दोनों शिष्यों से उन्होंने संसार के बारे में, उनकी स्वयं के दृष्टिकोण से संसार के बारे में जानने का प्रयास किया। अपने शिष्यों से पूछा कि अपने दृष्टिकोण से बताओ तुम संसार कैसा है। तो पहला शिष्य बोलता है कि दुनिया बहुत बुरी है, ये संसार बहुत बुरा है, क्योंकि कभी दिन होती है तो कभी रात होता है, कभी जन्म होती है तो कभी मृत्यु होता है। यानी ये कैसी दुनिया है, ईश्वर ने इस प्रकार की दुनिया क्यों बनाई है जिसमें हमेशा इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, जन्म मृत्यु दिन रात। ऐसा होता अगर हमेशा दिन ही दिन होता और व्यक्ति मरता नहीं तो कितनी अच्छी बात होती। ऐसा जो है पहले शिष्य ने बताया। जब दूसरे शिष्य की बात आई तो उसने बताया कि दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ पर ये पूरी दुनिया प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। हर काली रात के बाद प्रकाशित दिन अवश्य आता है, और इस प्रकाशित दिन से व्यक्ति अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं। कितनी अनोखी दुनिया है, कितनी अद्भुत दुनिया है। यहाँ सुख और दुख का मिला जुला स्वाद व्यक्ति चखता है, जिससे सुख की परम आनंद की अनुभूति कर पाता है। अगर सिर्फ सुख ही सुख रहता तो उसको सुख का भान नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संसार तो वही है, वही ईश्वर ने, वही प्रकृति ने संसार की रचना की है, लेकिन यहाँ पर देखने का नज़रिया दोनों शिष्यों में भिन्न भिन्न है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अपने प्रति भी और दूसरों की प्रति भी। और यहाँ पर चौथी बात जो की गई है, प्रभावी संवाद कौशल की बात की गई। देखिए, शिक्षक के अंदर प्रभावी संवाद कौशल तब विकसित होगा जब वो कुछ बातों पर ध्यान देगा। जैसे कि उसे बोलना तो चाहिए ही, क्योंकि शिक्षक का काम ही है बोलना, और सुनने का भी उसे जो है जितना बोलता है उससे कहीं ज़्यादा उसको सुनने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए। दूसरों की बात,
बच्चों की बात और हमेशा पढ़ने और लिखने की आदत डालनी चाहिए। देखिए, शिक्षक को निरंतर विद्या अध्ययन करते रहना चाहिए। शिक्षक को हमेशा एक छात्र का जीवन व्यतीत करना चाहिए और वही शिक्षक अच्छा है जो हमेशा विद्या अध्ययन करता है, छात्र का जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि निरंतर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो आप अपने बच्चों को, अपने छात्रों को कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभावी संवाद कौशल तभी विकसित होगा जब आप बोलने के साथ साथ सुनने के लिए भी लालायित रहेंगे और हमेशा पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। पांचवी बात जो कही गई है तदनुभूति की। तदनुभूति अर्थात समानुभूति। तद का मतलब होता है उसके समान, अर्थात किसी व्यक्ति की मनोदशा और उसकी भावनाओं को उसी की दृष्टिकोण में समझना क्या कहलाता है? तदनुभूति। व्यक्ति किस मनोदशा को महसूस कर रहा है, किस भावना में है, अगर उसे कोई व्यक्ति समझ लेता है तो फिर बात बन जाएगी। हम जो है संवेदनशील हो जाएंगे, उसकी भावना को समझ करके संवेदनशील हो जाएंगे और जब संवेदनशील होंगे तो वो जिस दुविधा से, जिस दुख से, जिस कष्ट से गुजर रहा है उसकी हम सहायता करने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो देखिए यहाँ पर तदनुभूति अर्थात समानुभूति जो है ये हम कह सकते हैं संवेदनशीलता से पहले का जो है एक, उससे पहले की बात है। संवेदनशीलता तभी आएगी जब व्यक्ति के अंदर तदनुभूति की भावना होगी, समानुभूति की भावना होगी, तभी व्यक्ति जो है उसके अंदर संवेदना का विकास होगा और वो एक्शन के लिए प्रेरित होगा। उस व्यक्ति के कष्ट निवारण, उस व्यक्ति के दुख के निवारण के लिए वो प्रेरित होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने संक्षेप में बातों को रखी है। तो यहाँ पर जो है हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि इसे देखने के बाद अब आप पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अपने मूल्यांकन में 100% जरूर कर पाएंगे। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैंने स्वयं से एक कार्यक्रम शुरू किया है, ग्रामीण युवा अभ्युदय कार्यक्रम, और उसमें मैं स्वयं सामाजिक विज्ञान के विषयों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को मार्गदर्शन देता हूँ। अगर आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार कोई भी पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन हमारे कॉलेज डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई में आकर पढ़ सकता है, अथवा हमारा एक चैनल है ज्ञापम के नाम से, GYAPM, ज्ञापम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियोज़ वहाँ मिलते हैं। धन्यवाद।